गंगापुर गांव बहुत ही शांत और सुंदर था। वहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे। कोई किसी का सामान नहीं चुराता था, न ही कोई झगड़ा करता था। लेकिन कुछ दिनों से गांव में एक अजीब बात हो रही थी। लोगों के घरों से छोटी छोटी चीजें गायब हो रही थीं। कभी किसी की दूध की बाल्टी गायब हो जाती, तो कभी किसी का लाल रुमाल। गांव के बुजुर्ग कहते कि भूत प्रेत का काम लगता है, लेकिन गांव का सबसे होशियार बच्चा चिंटू इस पर यकीन नहीं करता। वह सिर्फ 10 साल का था, लेकिन बहुत समझदार था। उसे जासूसी करने का बहुत शौक था और उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। चिंटू ने अपनी जासूसी शुरू की। वह रोज गांव के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से पूछताछ करता। आपका सामान कब गायब हुआ? कोई अजनबी तो नहीं दिखा? चोरी हुई जगह पर कोई निशान मिले? धीरे धीरे उसे समझ में आ गया, चोरी हमेशा रात के समय ही होता है और चोर सिर्फ छोटी चीजें ही चुराता है। एक दिन जब चिंटू अपने दोस्त छोटू के साथ गांव की चौपाल पर बैठा था, तो उसे कुछ अजीब दिखा। पुराने पीपल के पेड़ के नीचे लाल रंग का रुमाल पड़ा था। चिंटू चौंक गया। वह बोला, अरे यह तो वही रुमाल है जो शर्मा काका का चोरी हुआ था। उसने ध्यान से इधर उधर देखा। पेड़ के पास छोटे छोटे पैरों के निशान थे जो पास की झाड़ियों में जाते थे। चिंटू ने छोटू से कहा, चलो देखते हैं कि चोर कौन है। दोनों झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठ गए। रात को जैसे ही पूरा गांव सो गया, चिंटू और छोटू अपनी जगह पर सतर्क हो गए। अचानक उन्होंने किसी को झाड़ियों के पीछे से निकलते हुए देखा। वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बंदर था। छोटू ने आश्चर्य से कहा, अरे यह चोरी बंदर कर रहा था। बंदर बहुत ही चालाक था। वह धीरे धीरे गांव में गया और शर्मा काका के घर के पास पहुंचा। उसने वहां रखा एक चमकीला कटोरा उठाया और फिर तेजी से भागने लगा। चिंटू और छोटू चुपचाप उसका पीछा करने लगे। बंदर दौड़ते दौड़ते गांव के एक पुराने खंडर में घुस गया। जब दोनों ने अंदर झांका, उनके होश उड़ गए। अंदर बंदर के पास एक छोटा सा खजाना पड़ा था, जिसमें ढेर सारी चोरी की चीजें, जिनमें दूध की बाल्टी, रंग बिरंगे कपड़े, चम्मच, कटोरे और कई छोटी मोटी चीजें थीं। अगली सुबह चिंटू और छोटू गांव के चौक पर आए और जोर से बोलने लगे, हमने चोर को पकड़ लिया। गांव वाले हैरान हो गए और पूछे, कौन है वो चोर? चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, चोर कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बंदर है। वह चमकदार और रंगीन चीजें उठाकर पुराने खंडहर में ले जाता था। गांव के लोग पहले तो हैरान हुए, लेकिन जब चिंटू ने सबको खंडहर दिखाया तो वे हंस पड़े। अरे यह तो मजेदार चोर निकला। गांव के लोग सोच में पड़ गए कि इस बंदर को कैसे रोका जाए। अगर वे उसे वहां से भगाते तो वह किसी और गांव में चोरी करने लग जाता। तब चिंटू ने एक चतुर योजना बनाई। उसने कहा, हम बंदर के लिए खाना की एक जगह बना सकते हैं, जहां उसे हर दिन खाना और कुछ खेलने की चीजें मिले। इससे वह खुश रहेगा और चोरी नहीं करेगा। गांव वालों को यह विचार पसंद आया। उन्होंने गांव के पास एक पेड़ के नीचे बंदर के लिए खाने और खेलने की चीजों का कोना बना दिया। अब बंदर हर दिन वहां आता, खेलता और खाना खाकर वापस चला जाता। गांव में
फिर कभी चोरी नहीं हुई और चिंटू गांव का हीरो बन गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हर समस्या का हल सोच समझकर निकाला जा सकता है।